एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जो 15 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है आर्मी जीडी का या फिर किसी भी ट्रेड का, जो आपका जीके पूछेगा उसमें से इस टॉपिक से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म रहने वाला है, यानी कि यदि आप ये वीडियो को देख लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं, तो समझिए कि एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए आगे क्या है। हमारा राष्ट्रपति जो भारत के सबसे पहले व्यक्ति होते हैं, प्रथम नागरिक जिनको माना जाता है वो राष्ट्रपति, और दूसरे नागरिक होते हैं उपराष्ट्रपति। ये दोनों में क्या क्या जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए और क्या अंतर है दोनों में, राष्ट्रपति के लिए क्या चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए क्या चाहिए, आज मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन आयु 35 वर्ष न्यूनतम, मतलब कम से कम किसी भी व्यक्ति वही व्यक्ति बन सकता है राष्ट्रपति जिसका कम से कम आयु 35 वर्ष का हो, और यहाँ पे भी 35 वर्ष, यानी दोनों का जो निर्वाचन आयु है वो लगभग मतलब एक ही है, 35 वर्ष है कम से कम। कार्यकाल यानी कि एक बार कोई राष्ट्रपति बनते हैं तो कितने दिन तक रह सकते हैं, तो 5 वर्ष, और उपराष्ट्रपति का भी जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का है। अब है निर्वाचन, मतलब उनका चुनाव कैसे होता है। हम लोग तो वोटिंग करते नहीं है, तो वोटिंग करता कौन है, तो संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदन तथा राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, ये तीनों मिलकर के गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब आता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ये भी एक टॉपिक आएगा आपका, लोकसभा क्या चाहिए और राज्यसभा क्या है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी टॉपिक आएगा अगले वीडियो में। तो इसलिए आप तक वो वीडियो पहुँच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद है कि बर्खास्ती, मतलब राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। यदि कोई मान लीजिए कोई अच्छा राष्ट्रपति नहीं है, अपने वर्क को परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं अच्छे से, तो कौन हटा सकते हैं, तो संसद के दोनों सदन, यानी कि जो चुना है वही हटा भी सकता है महाभियोग लगाकर। इनको कौन हटा सकता है बर्खास्ती, तो संसद के दोनों सदन, मतलब जो चुनेगा वही हटाएगा भी। उसके बाद है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जब दोनों शपथ एक ही बार लेते हैं, लेकिन पहले राष्ट्रपति शपथ लेते हैं फिर उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाते हैं, तो पहले राष्ट्रपति का शपथ हो जाता है, तो शपथ होने के बाद वो राष्ट्रपति हो जाते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। अब है त्याग पत्र। सपोज दैट कि कोई राष्ट्रपति बने, अब उनको मतलब ठीक नहीं लग रहा है कि हम अब त्याग पत्र देंगे, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो वो किसको देंगे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। अब है कि शक्तियाँ, राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके पास पावर क्या है, शक्ति क्या है उनका, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है सैन्य शक्ति, यानी तीनों सेनाओं का जो कमांडिंग है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। उसके बाद है राजदूत की नियुक्ति। दुनिया में जितने भी देश हैं सब में भारत के एक राजदूत जाते हैं अपना वहाँ पे, तो इनकी राजदूत की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति। जितने भी राज्य हैं हर राज्यपाल का एक राज्यपाल होता है, तो उस राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के अंदर में होता है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि जो शपथ दिलाते थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जितना भी न्यायाधीश आएंगे उनको कौन नियुक्त करेगा, तो हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। उसके बाद है राष्ट्रपति की मतलब राष्ट्रपति शासन लगाना, यानी कि कहीं भी कोई भी राज्य में गड़बड़ी हो या कोई राष्ट्र पे कोई संकट आया हो तो राष्ट्रपति शासन लगाना इमरजेंसी राष्ट्रपति के हाथों में होता है। उसके बाद है कि उपराष्ट्रपति का पावर क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति के हाथ में होता है राज्यसभा के सभापति, यानी कि जो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा के जो हेड होते हैं मतलब सभापति, वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। अब उसके बाद है सभी विश्वविद्यालय के मतलब कमान, मतलब जितना भी यूनिवर्सिटी है इंडिया में वो किनके अंडर में होता है, तो उपराष्ट्रपति के अंदर में। उसके बाद है राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में राष्ट्रपति का कार्यभार देखना अधिकतम 6 माह तक, यानी कि जब राष्ट्रपति हमारे एब्सेंट हैं, मतलब देश में नहीं है या किसी कारण से अस्वस्थ है या किसी कारण से अपने पद से छोड़े हुए हैं, अपनी काम ड्यूटी को नहीं कर रहे हैं, तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, लेकिन अधिकतम कितने दिन तक, 6 माह तक, यानी 6 माह से ज़्यादा कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। यदि 6 माह तक राष्ट्रपति वापस नहीं आए या वापस अपने काम पे नहीं आए तो राष्ट्रपति का चुनाव फिर से होगा और एक नए राष्ट्रपति देश को मिलेगा। तो इस वीडियो में आप समझ गए सब सारे चीज़। अब अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, मैं आपके लिए बनाऊंगा।
तब तक के लिए जय हिंद।